कहानी जो है वो शुरू होती है 1991 से, जब 25 दिसंबर 1991 को 1991 को आखिरी बार सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने खिताब किया और ये दुनिया को बताया कि वो सोवियत यूनियन को खत्म कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। अब आज से रशियन फेडरेशन होगी, सोवियत यूनियन खत्म हो जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, उन्होंने अगले 2 महीने बाद फरवरी 1992 को कहा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अमेरिका हैज वन द कोल्ड वॉर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अमेरिका हैज वन द कोल्ड वॉर। कांग्रेस के अंदर तालियां बजी और ये बड़ी हिस्टोरिक मूवमेंट था जब अमेरिका ने एक यूनिपोलर मूवमेंट एंजॉय किया। ये वो मूवमेंट था जब अमेरिका की जिनीत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। अमेरिका जिस मुल्क में भी जाता था उसको इन्वेट कर देता था, जिस मुल्क में भी जाता था वो डेमोक्रेसी को लॉन्च करता था, जिस मुल्क से भी वो चाहता था वो डेमोक्रेसी को निकाल सकता था। ये वो लम्हा था जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो दुनिया पे रूल करेगा, दुनिया पे राज करेगा। फिर हुआ ये कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बिल क्लिंटन, उन्होंने जो है वो कोसोवो पे स्ट्राइक्स किए, उन्होंने बोस्निया को आजाद करवाया, उन्होंने और बहुत सारे मामलात में जो है वो शिरकत की। लेकिन जो दुनिया की जो तारीख थी, अमेरिका की तारीख थी, वो तब बदली जब 9/11 हुआ। 2 प्लेन्स जो थे वो अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्रैश किए और अमेरिका के 2 ट्विन टावर्स गिरे, तकरीबन 3000 जो लोग थे वो मारे गए। और उसके बाद से अमेरिका ने कहा कि दुनिया को वॉर ऑन टेरर पे काम करना पड़ेगा। दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है, अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो वॉर ऑन टेरर है। फिर अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तालिबान की हुकूमत को फारिग किया। 2003 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक, ये तीनों मुल्क जो हैं ये एक्सिस ऑफ ईवल हैं। ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, ये बड़े खराब मुल्क हैं, मैं इन तीनों को इन्वेड करूंगा। तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो 20 और 21 फरवरी 2003 में इन्वेड करेगा इराक को, और 20 और 21 फरवरी की रात को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया और सद्दाम हुसैन साहब की हुकूमत को फारिग कर दिया। 2003 में जब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ तो उस वक्त क्रेमलिन में एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम था व्लादिमीर पुतिन। जी हां, व्लादिमीर पुतिन साहब जब क्रेमलिन में ये सारे मामलात देख रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि आज सद्दाम हुसैन को गिराया गया है, कल को अमेरिका मुझे भी गिराएगा, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है। मैं जो है वो एक अथॉरिटेरियन लीडर हूं, मैं डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करता, मैंने अगले 20-30 साल हुकूमत करनी है, तो ये ना हो कि कल को अमेरिका मेरे गले फिट हो जाए और मुझे भी हुकूमत से निकाल दे। तो रशिया ने यह फैसला किया उस दिन के बाद कि वो अपने आप को ताकतवर करेगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा लम्हा आएगा जब रशिया दोबारा से अपना बदला लेगा। रशिया अपना दोबारा बदला लेगा, मॉस्को जो है वो दोबारा अपना बदला लेगा, जो खोया हुआ मकाम है उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। हम चलते हैं 2007 में। 2007 में म्यूनिख का जो है कॉन्फ्रेंस हुई। म्यूनिख एक शहर है जर्मनी का जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। 2007 में अमेरिका अपनी पावर की जिनीत पे है। चाइना अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकता, भारत अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकता, रशिया भी अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकता। अमेरिका वाहिद वो मुल्क है जो खुद को चैलेंज कर सकता है। अमेरिका बहुत ताकतवर है। मैं आपको 2007 में म्यूनिख समिट में लेकर जा रहा हूं। जब म्यूनिख समिट में एक तरफ एंजेला मर्केल बैठी हुई थी, एक तरफ जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के एक बहुत अच्छे दोस्त जिनका नाम मिस्टर जॉन मिकेन था, जो कि सेनेटर जॉन मिकेन थे, जो कि वेटरन भी थे। जो वियतनाम वॉर थी उसमें उनको कैद कर लिया गया था, बाद में वो वापस आ गए थे। वियतनाम वॉर के वो वेटरन भी रह चुके थे, वो बैठे हुए थे। ये सारे लीडर्स वेस्टर्न कंट्रीज के बैठे हुए थे। तो पुतिन साहब ने एक बड़ी स्पीच की। वो जो स्पीच 2007 की म्यूनिख में पुतिन ने की, उस स्पीच में हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया था, जो डिफेंस एनालिस्ट थे मुझ जैसे या मुझसे सीनियर लोग, उन लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि अब रशिया जो है वो बाउंस बैक करेगा और रशिया अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करेगा। इट वॉज नॉट चाइना हु स्टार्टेड टू चैलेंज अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर, इट वॉज रशिया हु स्टार्टेड टू चैलेंज अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर। चाइना ने अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर को पहले चैलेंज नहीं किया, इट वॉज रशिया। सबसे पहले अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने वाला मुल्क जो था वो ग्रेट पावर थी और उसका नाम था रशिया। अब म्यूनिख स्पीच जो थी वो रशिया के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट थी और अमेरिका ने उसको मजाक में लिया। अब मैं आपको बताता हूं म्यूनिख में 2007 में हुआ क्या। 2007 में फरवरी में जब म्यूनिख की स्पीच, म्यूनिख कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो व्लादिमीर पुतिन टोल्ड वेस्टर्न लीडर्स इन म्यूनिख दैट द यूनिपोलर यूएस डोमिनेंट वर्ल्ड ऑर्डर वाज अनएक्सेप्टेबल।
पुतिन ने यह कहा स्पीच में कि अमेरिका का जो यूनिपोलर है ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि अमेरिका जिस मुल्क में भी चाहता है रिजीम चेंज कर देता है, जिस मुल्क में भी चाहता है वो हमले कर देता है, अपनी बदमाशी खुलेआम करता है, अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो कि मॉस्को को, जो कि रशिया को अनएक्सेप्टेबल है। अब रशिया ने म्यूनिक स्पीच में ये बात क्यों की, पुतिन साहब ने म्यूनिक स्पीच में ये बात क्यों की, ये मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सिंस 1991 टू 2007 नेटो एक्सपैंड होना शुरू हुआ था। अमेरिका ने यह वादा किया था, जॉर्ज जो बिल क्लिंटन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने वादा किया था बोरिस येल्सिन से, जो कि रशिया के पहले प्रेसिडेंट थे, रशियन फेडरेशन के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनसे बिल क्लिंटन ने यह वादा किया था कि वो नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे, नेटो जहां तक है वहीं तक रहेगा, इससे आगे नेटो नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका ने बात नहीं मानी। अमेरिका नेटो को इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया, फिनलैंड तक ले गया, पोलैंड तक ले गया, जिससे जो रशिया था वो प्रोवोक हुआ। रशिया ने कहा अगर कल को आप नेटो को जॉर्जिया में ले आए, कल को अगर आप नेटो को यूक्रेन में ले आए तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, आप मेरे बॉर्डर तक, मेरे बैक यार्ड